पिछले बार हमने इनपुट टाइप को इंट्रोड्यूस किया था और कुछ इस तरीके का हमने सबसे पहले एक फॉर्म बनाया था जिसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम हम ये सबमिट करते हैं किसी सर्वर साइड स्क्रिप्ट को, जो PHP हो सकती है, आपकी JSP, ASP, इस तरीके की। तो इसमें हम इनपुट टाइप जो बना रहे थे, जैसे राम है, रहीम है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप वो कुछ इस तरीके से कोड था, आपको अगर याद हो। उसको हम भेजते थे किसी PHP पेज में या किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट में, और वो पोस्ट और गेट के थ्रू भेजते थे। ये पहला इनपुट टाइप था टेक्स्ट। दो इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाए थे हमने, नाम भी दिया था, उनका वैल्यू भी दी थी। अगर वैल्यू नहीं देते तो राम रहीम आपको नहीं दिखाई देता वहां पर। और उसके बाद हमने सबमिट बटन भी दबाया था। सबमिट बटन के बारे में भी थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। तो अगर इसको देखें तो ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म था जहां पर नाम नहीं थे, और यहाँ पर अब नाम नहीं है, पहले नाम थे। अब हम थोड़ा सा इनपुट टाइप को और एग्जाम्प्लीफाई करेंगे और उसको बताएंगे। तो इनपुट टाइप ये तो टेक्स्ट हो गया। अब जरा यूजर नेम, ये फर्स्ट नेम, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अब, क्योंकि ये जो चीज यूज होने वाली है आगे चल के वो हम देख लें। ये फर्स्ट नेम है, या आप इसको कहेंगे यूजर नेम। आप इसको कह दीजिए यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम हो गया ये। उसके बाद ये टेक्स्ट टाइप ही रहने दीजिए, और यूजर नेम ये जो है इसको UN कर दीजिए, यूजर नेम हो गया ये। अब हम पासवर्ड बताते हैं। पासवर्ड क्या होता है? तो पासवर्ड के लिए आप क्या करेंगे, इसको पासवर्ड बोल देते हैं। पासवर्ड तो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए ना। अगर पासवर्ड दिखाई दे देगा तो उसका मसला या उसका मतलब कोई नहीं रहेगा। तो यहां पर इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं दे सकते, यहां पर हमको देना पड़ेगा पासवर्ड। पासवर्ड, ध्यान दीजिए, आप आज हम इनपुट टाइप्स के बारे में और डिटेल में बात कर रहे हैं। और जो वैल्यू है उसकी वो आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे आप एक्सेस करेंगे कहीं ना कहीं। फिर आप सबमिट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा अंतर देखिएगा, पिछले और इसमें क्या अंतर हुआ है। हम इसको रन कराऊं तो क्रोम में, यहां पर तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। अब यहां पर जब आप डालेंगे तो ये आपका पासवर्ड देखिए किस तरीके से आ रहा है। ये आपका पासवर्ड जो कैरेक्टर है पासवर्ड फील्ड में वो मास्क्ड है। यहां पर आपको एस्ट्रिक्स, या इसको एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं या सर्कल्स भी बोलते हैं, तो इस तरीके से दिखाई देते हैं आपको। तो इनपुट टाइप ये जो सबमिट आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या किया था हमने, आपको याद होगा तो इनपुट टाइप सबमिट ये डिफाइन करता है बटन सबमिटिंग, क्या आपके फॉर्म के डेटा को सबमिट करता है कहीं भी जहां पर आप देना चाहें उसको। तो फॉर्म हैंडलर टिपिकली एक सर्वर पेज होता है, ये वाला जैसे PHP हमने एग्जाम्पल ले रखा है, इसको बनाया नहीं है क्योंकि HTML5 पढ़ रहे हैं, PHP की डिस्कशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ दिखाना जरूरी है क्योंकि ये जाएगा कहाँ पे, ये किसी न किसी सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे जाएगा, और इसको हमको उठा के रखना पड़ेगा वेब सर्वर में, तब चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो फॉर्म हैंडलर टिपिकली एक सर्वर पेज होता है जिसमें स्क्रिप्ट होती है जो ये यूजर डेटा दे रहा है, ये वाला जो डेटा हम भेज रहे हैं उसको वो प्रोसेस करेगा। और फॉर्म हैंडलर एक ये स्पेसिफाइड है फॉर्म्स के एक्शन एट्रीब्यूट में। यहाँ पर देखिए जो फॉर्म का हैंडलर है, ये वाली जो फाइल है जो इस डेटा को हैंडल करने वाली है, वो आपको यहाँ दिख रही है, राइट। तो ये फॉर्म हैंडलर एक्शन एट्रीब्यूट आपने देख लिया। इसके बाद अगर आप ओमिट कर देते हैं सबमिट बटन के वैल्यू एट्रीब्यूट को, इसको छोड़ दीजिए आप, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। अगर मैं सबमिट बटन में, अभी आपको मैंने बताया था पहले कि सबमिट बटन में सब ये लिखेंगे वैल्यू तो सबमिट दिखाई देगा उस पर। अब देखते हैं क्या दिखाई देता है। मैंने वैल्यू हटा दी है, सर्विस सेव करके इसको रन करा, अपने आप सबमिट आ गया। यानी कि अगर आप कुछ और दिखाना चाहते हैं तो यहां पर वैल्यू में कुछ भी जो देंगे वो वहां दिखाई देगा, क्लिक मी या सबमिट या गो ऐसे करके, गो अहेड ऐसे करके दे सकते हैं। ये आपकी बात है। अब इनपुट टाइप को आपको रीसेट करना है। जरूर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जगह आप यहां से लिख देते हैं, अब आप चाहते हैं कि रीसेट भी कर दें, ये मतलब इस चीज को हटा दें यहां से, यू वांट टू रीसेट इट, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास इनपुट टाइप में फर्स्ट नेम और ये सब तो आपको दिख ही रहा है। मैं यहां पर अब वैल्यू डालता हूं। हम इसमें नाम रहीम, इसको यूजर नेम कर देते हैं बस, और इसको पासवर्ड PW कर देते हैं। अब इसमें नाम तो आ गया, इसको हम बस जब हम इसको रन कराएंगे तो आपने अभी भी देखा कि इसमें नाम राम रहीम आ रहे हैं, लेकिन हम इसको हटाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रीसेट इट टू एनी अदर वैल्यू और क्लीन इट।
तो उसके लिए इनपुट टाइप रीसेट दे सकते हैं। ये जो है सबमिट टाइप होता है ना, ऐसे ही हमारे पास इनपुट टाइप है रीसेट। तो इनपुट टाइप में यहाँ पर आपको केवल यहाँ रीसेट लिखना है, रीसेट रीसेट, और ये अपने आप अपना नाम ले लेगा जो रीसेट होता है। तो अब इसको मैं करके दिखाता हूं आपको, देखिए क्या होता है इसमें रीसेट करने से। तो आपका HTML कैसे होने वाला है, और अगर आप चेंज करेंगे इनपुट वैल्यू को, अगर चेंज करना चाहते हैं तो रीसेट बटन दबाइए, फॉर्म डेटा रीसेट हो जाएगा डिफॉल्ट वैल्यूज में, फॉर्म डेटा रीसेट वैल्यू हो जाएगा। इसमें रीसेट कैसे होगा देखिए, क्रोम किया, इसको रीसेट कर दिया, यानी कि राम रहीम आ गया। अब मैं कुछ भी इसमें डाल देता हूं, रीसेट कर देते हैं, रीसेट हो गया ये, ठीक है। तो ये इसको पासवर्ड रखने दीजिए, PASSWRD, तभी आप, अब ये है, ये डिफॉल्ट है। मैं रीसेट करूंगा तब यही रहेगा, लेकिन अगर मैं कुछ और नाम डाल देता हूं और बाई चांस मैं इसको रीसेट करना चाहता हूं तो रीसेट करने से राम रहीम ही आ जाएगा। फिर आते हैं हम रेडियो बटन पे। यूजर इनपुट अगर रेडियो बटन है तो क्या होगा, फॉर्म के अंदर हम रेडियो बटन देना चाहते हैं, तो रेडियो बटन देखिएगा कैसे आता है। इसको अभी हम हटा देते हैं और फॉर्म में केवल हम रेडियो बटन लिखते हैं, राइट। उसके लिए हम इनपुट लेंगे, ये इनपुट क्या होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, क्या होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, रेडियो RADIO, ठीक, RADIO, ये होगा इनपुट। इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे, नाम देंगे, जैसे हम कोई नेम देते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या आएगा इसमें। नेम इज इक्वल टू से जेंडर, और इसका वैल्यू दे देंगे अभी फिलहाल मेल, वैल्यू देंगे हम मेल। अब देखिएगा ये कैसे होगा, ये एक हम ऑलरेडी चेक्ड रखना चाहते हैं इसको, जब ये आएगा तब चेक्ड रहेगा अपने आप, तो इसको चेक्ड कर दें आप। सिलेक्टेड जैसे सीखा था हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वैसे ही चेक्ड है, और यहां पर हम लिखेंगे मेल, राइट। अब एक BR दे दीजिए इसके बाद, फिर इसको उठाइए, पेस्ट कीजिए। यहां पर देखिए इनपुट टाइप रेडियो है, नेम जेंडर है, वैल्यू अब यहां पर आप दे दीजिए फीमेल, फीमेल, अब ये फीमेल हो जाएंगी, फीमेल हो गए। अब अदर्स और भी जेंडर हो सकते हैं, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो रेडियो है, जेंडर है, फीमेल की जगह हम कर दीजिए इसको वैल्यू दे दीजिए अदर दे दीजिए, और इसको यहां लग दीजिए, ओके। अब देखिए इनपुट टाइप पे क्या आएगा, रेडियो बटन आएगा। तो इसको रन कराते हैं अभी, ये देखिए, तो मेल फीमेल अदर, मेल फीमेल अदर, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो आएगा आपका, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो आएगा। तो ये तरीका है आपके किसको देने का, आपके रेडियो बटन को देने का। तो इनपुट टाइप लिखेंगे रेडियो, नेम लिखेंगे जो भी आपको नेम देना है, वैल्यू आप देखना चाहे वो दे दीजिए। उसके बाद आप यहां पर चेक करेंगे, यहां पर नाम देंगे जो भी आपको देना है, BR देंगे, फिर एक इनपुट टाइप लीजिए और नेम जेंडर जो भी आपको फीमेल वगैरह देना है, जो भी आपको ऑप्शंस में देना है, इक्वल 2-3 नहीं, जितने भी चाहे वैसे दे सकते हैं। अमूमन 2 पे सिलेक्ट होता है, जितने चाहे वैसे दे सकते हैं आप। तो ये आपका तरीका हो गया। अब ये चेक आपने देखा, ध्यान दिया था, चेक अदर पे आया था, तो क्योंकि चेक तीनों में था तो सबसे लास्ट में चला गया वो। अब देखिए मेल पे आएगा, ये देखिए मेल पे चेक हो गया अपने आप। तो ये चेक जिसको देना है स्टार्टिंग में वो आपको बताना है। अब हम करते हैं चेक बॉक्स, इसी टाइप को हम चेक बॉक्स में चेंज करते हैं, राइट। यही कंटेंट रहने देते हैं, और आप देखिए चेक बॉक्स में दिखाई देगा आपको, CHECKBOX, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स करेंगे इसे, और ये चेक बॉक्स, ये भी चेक बॉक्स, ये भी चेक बॉक्स, और नेम आप कुछ भी दे दीजिए, वैल्यू में ये आ जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि अगर चेक बॉक्स में से पहले चेक होके आ गया तो कोई मतलब नहीं रहा। और मेल फीमेल अदर, इसको रन करा के देखते हैं, देखिए क्या आता है। ये आपका मेल
फीमेल अदर्स, जो जिसको सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको नॉन सिलेक्ट करना चाहे वो नॉन सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए राइट, तो इस तरीके से हम आपका चेक बॉक्स देते हैं। तो चेक बॉक्स आपको या यूजर को सिलेक्ट करवाता है 0 बिल्कुल नहीं या ज्यादा ऑप्शन। एक भी नहीं सिलेक्ट कर सकते थे आप इसमें, और तीनों भी सिलेक्ट कर सकते थे, राइट। तो इनपुट बटन के बारे में हमने देख लिया था, हमने अलर्ट वगैरह भी एक प्रिंट करके देख लिया था। तो HTML5 के जो इनपुट टाइप्स है उसमें कुछ और नई चीजें हैं। जैसे आपका इनपुट टाइप में आपके, मैं बताता हूं आपको, तो इसमें आपके क्या क्या है देखिए। इनपुट टाइप में आपका HTML5 में क्या है, ये ओनली फॉर HTML5 है जिससे आया है। तो उसमें आपका जो अलग अलग चीजें दी गई हैं वो ये है। एक तो आपका कलर है, कलर अभी देखेंगे हम। एक आपका डेट है, एक डेट टाइम लोकल ये है, ईमेल है, मंथ है, नंबर है, रेंज है, रेंज हम देख भी चुके हैं, सर्च है, टेल बताता हूं क्या है, टाइम है, URL है, वीक है। ये सब चीजों की आवश्यकता थी, ये सब आपको आवश्यकता थी, इसलिए HTML5 में आई। और आप सवाल पूछेंगे कि अगर बाई चांस आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो कौन सा टाइप हो जाएगा। तो सिंपल ये इनपुट टाइप टेक्स्ट में चला जाएगा, ये इस तरीके से ट्रीट होगा। तो इनपुट टाइप अगर आप कलर देते हैं तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी से कहते हैं कि अपना फेवरेट कलर चेक करिए या फिर सिलेक्ट करिए, तो क्या करेंगे देखिएगा। यहां पर ये सब उठा देते हैं अभी। इनपुट टाइप में आपको केवल क्या करना है, यहां पर करना है कलर, COLOR, और यहां पर नेम आपका जो भी योर कलर कर दीजिए। ये योर कलर हो जाएगा, बस इसको बंद कर दीजिए और देखिएगा क्या आने वाला है इसमें। इनपुट कलर अब कलर होगा। तो इसको अगर रन कराया जाए, यहां पर देखिए आपके एक ही बार में कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर, कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है। एक ही बार में आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा कलर। देखिए इसमें कलर भी आ रहा है। एक लाइन से आप क्या कर सकते हैं, ये फायदा है आपका कलर का। अगर इनपुट टाइप डेट दे तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल डेट दीजिए इसको, और नेम मान लीजिए बर्थडे देना चाहते हैं आप किसी का। और अब मैं इसको रन कराता हूं, एक ही बार में आपको सारी डेट दिख जाएगी, ये फायदा है। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जिस महीने में हैं, जहां जाना चाहते हैं, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। जो चीज पहले उसके लिए जावास्क्रिप्ट या jQuery वगैरह लिखनी पड़ती थी, वो सब अब आप आराम से किसमें कर सकते हैं, आपके HTML में ही कर सकते हैं, HTML5 में कर सकते हैं। एक और है आपका डेट। तो डेट का देखते हैं, ये आपका डेट में और क्या हो सकता है, आप रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं। ये तो डेट आपने देख लिया, इसमें रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, क्योंकि अभी जो डेट देखा वो तो अथाह था, वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, पूरा जब से शुरू हुआ जब से एंड किया कहां तक जा सकते हैं आप। लेकिन एक डेट अगर आपको एंटर करना है बिफोर और आफ्टर, तब क्या करेंगे आप। तो आप यहां यूजर से बोलिए कि एंटर बिफोर से, इसको इस तरीके से लिखना है 1980, यहां पहले ईयर लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे आपका मंथ और यहां पर डेट। ये आप यूजर को बोलिए कि देखिए साहब इतना ही डालिए, और इसका नेम वीडियो हो जाएगा। अब यहां पर मैक्सिमम दे दीजिए, बस इसको यहां जोड़ना है, मैक्स इज इक्वल टू, अब मैक्स क्या हो सकता है इसमें, मैक्स हो सकता है 1979 और 12 और ये 31, यही तो हो सकता है मैक्सिमम ना, बिफोर अगर डालना है। और आफ्टर डालना है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी करिए पेस्ट कर दीजिए, इस पूरे को कंट्रोल Z, इस पूरे को लेते हैं। यहां पर क्या लिखना देखिए, अब एंटर आफ्टर कर दीजिए। मान लीजिए आप क्या चाहते हैं कि 2000 के बाद डालिए 1/1/2000 के बाद, तो आप यहाँ पर ये इसको मैक्स को आप मिनिमम कर दीजिए फिर, क्योंकि आप आफ्टर कह रहे हैं ना, तो मिनिमम हो जाएगा 2000। इसका क्या हो सकता है, 2001-2, 2001
ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 02। ये तो हो सकता है, आपने मिनिमम लिमिट भी तय कर दी, मैक्सिमम मिनिमम, तो ये आप तय कर सकते हैं। इसको रन कराता हूं मैं, तो ये आपका यहां से शुरू हुआ, देखिए मैक्सिमम मिनिमम, और यहां पर आपका यहां से जहां तक जा सकते हैं, जहां तक नहीं जा सकते वहां तक आपको दिखाते हैं। मिनिमम मैक्सिमम भी डाल सकते हैं, राइट। अब डेट टाइम भी डाल सकते हैं, डेट टाइम लोकल भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैंने मान लीजिए यहां पर आपका बर्थडे लिखते हैं, और ये हटा देता हूं मैं। अच्छा देखिएगा सब कुछ फॉर्म के अंदर ही चल रहा है। इनपुट टाइप में यहां पर दीजिए डेट, डेट तो हमने देख लिया, डेट टाइम भी दिएगा और लोकल। ऐसा नहीं कि आपको यूएस की या फिर कहीं और की, किसी और देश की दे देगा, है ना। तो ये आपको बाकायदा आपका देगा और बाकायदा आपको टाइम भी बताएगा ये। चलिए अब इसको बर्थडे लिखा था, आप टाइम भी डाल दीजिए, रन कराते हैं इसको। इनपुट टाइप हो गया डेट टाइम लोकल, नेम हो गया ये। अब देखिए आज की डेट और जो ये समय है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपको आज की डेट भी दिखाएगा, और यहाँ पर जो आप डेट डालेंगे मतलब टाइम डालेंगे वो भी दिखाएगा। तो ये फायदे हैं आपके कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, ये डेट टाइम आपको दिखा देगा। एंटर भी कर सकते हैं, उसमें वैल्यू आपकी आ सकती है। तो ये डेट टाइम लोकल हो गया। अगर आप ईमेल देना चाहते हैं, अगर इनपुट टाइप, जैसे मैं इसको ईमेल कर देता हूँ, ईमेल देना चाहते हैं, इनपुट टाइप को बस यहां कर दीजिए ईमेल, बस ईमेल, ईमेल हो गया, इसको भी ईमेल कर दीजिए, ईमेल हो गया। देखिए ये क्या काम करता है, ये आप देंगे, मान लीजिए मैं कुछ और दे देता हूं, तो ये बोलता है प्लीज इंक्लूड एट द रेट, इन्होंने बता दिया कि यहां पर गड़बड़ हो रहा है मामला। अब मैं देता हूं ए एट द रेट ऑफ याहू। अब ये बोलता है ठीक है, क्योंकि इसको एट द रेट मिल गया ना, याहू के बाद अपने आप वो कॉम जोड़ ही लेगा। तो ईमेल भी यूज कर सकते हैं, मंथ यूज कर सकते हैं आप, मंथ और ईयर। तो ये आपको सिलेक्ट करवाता है एक मंथ या ईयर। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ब्राउजर सपोर्ट के हिसाब से डेट पिकर भी आपको शो करेगा। तो इनपुट टाइप आपका यहां पर बी डे कर देते हैं, यहां पर आप लिख दीजिए उस मंथ, इनपुट टाइप आपका मंथ होगा, या आप ये कर दीजिए कंट्रोल एस रन। ये आपको बताएगा कि डेट पिकर अगस्त 27। एक मंथ को सिलेक्ट करने, केवल मंथ ले लिया ना इन्होंने, तो ये मंथ सिलेक्ट करने के लिए। अगर इनपुट टाइप नंबर है, अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन भी सेट कर सकते हैं आप, रिस्ट्रिक्शन भी सेट कर सकते हैं नंबर अगर आप देना है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि यहां पर एंटर नंबर, बता देते हैं कि देखिए 1 से 5 तक डालिए, 1 to 5। तो आप इनपुट टाइप में यहां नंबर दे दीजिए, ये हो गया। नेम आप देंगे कोई भी, जैसे क्वांटिटी दे दीजिए, और फिर यहां पर आप मिन मैक्स भी कर सकते हैं। मिन, क्योंकि आपने 1 to 5 बोला ना, इससे इसके आगे पीछे जाएंगे तो देखिएगा क्या बोलेगा। 1 कर दीजिए, ऐसे आप मैक्स भी डाल दीजिए, मैक्स कर दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए 5, 1 से 5 तक। इनपुट टाइप नंबर हो जाएगा, नेम क्वांटिटी हो जाएगा, और मिनिमम मैक्सिमम भी हो जाएगा। तो यहां से ये चलाइए इसको, देखिए 1 से 5 मैं डालता हूँ 50, 56 बोलता नहीं साहब 1 से 5 तक दीजिए प्लीज, हम 4 डालते हैं, नो प्रॉब्लम। सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि PHP पे जाएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एंटर भी करता हूँ तो वो सबमिट हो जाएगा। ये हमारा हो गया इनपुट रिस्ट्रिक्शन हमने दे दिया। इसमें हम इनपुट रिस्ट्रिक्शन में आपके डिसेबल कर सकते हैं मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम पैटर्न, रीड ओनली, रिक्वायर्ड, साइज, स्टेप, वैल्यू, बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लीजिए जिसमें हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं या रेंज देना चाहते हैं, राइट।
तो इसको भी देख लेते हैं, एक आपका एग्जांपल जिसमें एक न्यूमेरिक इनपुट फील्ड है। जब एंटर करेंगे एक वैल्यू 0 से लेकर 100 तक 10-10 के स्टेप्स में, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 30 या 40 जो भी आप देना चाहते दे दें। तो उसको भी देख लेते हैं। आपका इनपुट टाइप आपका, इसको आप क्वांटिटी कर दीजिए। अब नंबर है, इसका नेम कुछ और कर दीजिए, जैसे पॉइंट्स कर दीजिए। फिर आप मिन आपने 0 दे दीजिए, मैक्स आप दे दीजिए 100 दे दीजिए, और फिर आप स्टेप, जितने स्टेप से आगे बढ़ना है तो हम यहाँ दे देंगे, छोटा कर देते हैं, स्टेप देंगे। स्टेप आपका आ जाएगा, मान लीजिए 10-10 पे चलना है या 5-5 पे चलना है, वो आपके ऊपर है। 10 दे दीजिए, और वैल्यू आपका इनिशियल जो भी देना आपको, वैल्यू ये इनिशियल ये रहेगी, वैल्यू इज इक्वल टू 30। तो ये भी आपका तरीका है। बहुत सारी चीजें इसमें आ गई है, मैक्सिमम मिनिमम स्टेप्स है, और ये आपका क्वांटिटी 30 है। ये 10-10 से बढ़ता है, किससे बढ़ रहा है? 10-10 से बढ़ रहा है। और कहां तक जा रहा है? 100 तक जाएगा 0 से लेकर। तो ये आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वैल्यू को, और वहां तक ही वैल्यू अपने आप ये वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि आपको यूजर से देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे रेंज कर सकते हैं, रेंज भी हो सकता है। जैसे अगर आप इनपुट टाइप, ये हम देख चुके हैं, इसको रेंज कर देते हैं। इनपुट रेंज होगी, आपका नेम आप कुछ और रख दीजिए, मिनिमम 0 लिख दीजिए, मैक्सिमम 100 रख दीजिए, इनको हटा दीजिए। मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, इस रेंज आ जाएगी, तो आपको एक रेंज वैल्यू दिख जाएगी। ये हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं पिछले डिस्कशन में। ये आपके रेंज आ जाएगी। देखिए ये रेंज यहां से यहां तक, जो भी वैल्यू यहां से जाएगी वो 0 से लेकर 100 तक के बीच में जाएगी। ऐसे इनपुट टाइप सर्च हो सकता है, जैसे आप यहाँ सर्चिंग देना चाहते हैं तो टाइप में आप सर्च दे दीजिए, सर्च। ये केवल टेक्स्ट है, इसको मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तर्क संगत लगे। अब नेम में आप गूगल सर्च दे दीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, गूगल सर्च। तो ये सर्चिंग के लिए है, ये भी आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो रन करिए क्रोम में, तो देखिए सर्च आप, लेकिन ये जाएगा वहीं पे PHP पे ही। तो सर्च, जो चीज सर्च करनी है वो जाएगी यहाँ पर। ऐसी इनपुट टाइप टेल है, टेलीफोन नंबर के लिए, उसमें टेलीफोन नंबर होना चाहिए। अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो फिर वो एरर दे देगा। जैसे अगर आप उसको टेल करते हैं टेलीफोन, और नेम कुछ टेल 1 कर देते हैं, तो अगर इसमें टेलीफोन नंबर नहीं देंगे तो देखिएगा क्या बोलेगा। ये सर्च कंट्रोल एस करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पर हम टेलीफोन देंगे। टेलीफोन नंबर है, मैं ये देता हूँ और एंटर करने की कोशिश करता हूँ, तो ये टेलीफोन नंबर ही बोलेगा। टेलीफोन नंबर, और जैसे आप बोलेंगे 289766, ऐसे करके ये वाला नंबर एज अ, जब वो PHP में ट्रीट होगा तो एज अ टेलीफोन नंबर ट्रीट होगा ये। और इसके बाद हम टाइम देते हैं, टाइम, ये टाइम बता सकता है, टाइम दे सकते हैं यहाँ पर TIME। तो ये केवल टाइम लेगा यहाँ पर, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका टाइम आएगा, डेट टाइम, ऐसे करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करिए, ये आगे बढ़ जाएगा, इसको सेलेक्ट करिए, ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से टाइम है आपके पास। इनपुट टाइप URL भी हो सकती है। ये हम किससे यूज करते हैं, ताकि इनपुट फील्ड में URL एड्रेस हो। तो इसमें भी सब कुछ डिपेंड करता है ब्राउजर सपोर्ट पे, और ब्राउजर सपोर्ट है तो ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाएगा जब आप सबमिट करेंगे। जैसे स्मार्टफोन्स रिकॉग्नाइज करते हैं URL टाइप, और उसमें अपने आप .com लगा देते हैं, जैसे कीबोर्ड अगर मैच करता है उससे। तो ऐसे ही आप टाइप में URL दे सकते हैं, URL पॉसिबिलिटी है। कुछ भी होम पेज कर दीजिए, इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जब तक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग चालू नहीं होगी, यहाँ पर आप कुछ भी आप जैसे URL टाइप कुछ लिखेंगे, बोलेगा नहीं साहब ये URL नहीं है, क्योंकि जब तक उसको HTTP इस तरह www.com नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम दे देगा। तो ये आपका URL टाइप भी, URL टाइप भी यूज कर सकते हैं। वीक है, आपको वीक बता देगा कब का है, कौन सी वीक है, ठीक। तो ये बड़ा अच्छा है, हैंडी है। जो लोग वाकई में सीरियसली इस पे देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देखिए ऐसे वीक बता सकते हैं आप। फिर और भी चीजें हैं इसमें जो आप कर सकते हैं। इनपुट टाइप्स में हमने देखा काफी सारी चीजें।
तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की आज, इनपुट टाइप जो अवेलेबल है आपके पास। अब अगले इसमें हम देखेंगे इनपुट एट्रीब्यूट क्या क्या है, वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप HTML में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको इनपुट टाइप्स के अलावा इनपुट टाइप की एट्रीब्यूट भी पता होना चाहिए। तो ये बात हुई आपके इनपुट टाइप्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।